नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो कल मीटिंग हुई थी उसको लेकर के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब दो अपडेट निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा को लेकर के, जहां पर नई भर्तियों को लेकर के बात की जा रही है। क्या कुछ है इस अपडेट में उसकी बात करते हैं, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रखी है। आज ही की दोनों न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि बेसिक और एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। ये न्यूज़ आपकी जो है वो प्रकाशित हुई है लखनऊ से, जिसमें शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अध्याचन। और इसमें 50,000 बेसिक स्कूलों में भर्ती होगी, 25,000 टीचर एडेड इंटर कॉलेज में भी भर्ती होंगे, ये भी यहाँ पर लिखा है। न्यूज़ के अंतर्गत अगर पढ़ेंगे तो प्रदेश के एडेड कॉलेजों में 25,000 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती होगी। बेसिक जो स्कूल है उनमें भी 50,000 जो शिक्षक भर्ती हैं उसको लेकर के बात की गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है। जल्द अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही आयोग ही सब शिक्षकों की भर्ती करेगा। प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं। अभी तक बेसिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद करता था, और परिषद ने आखिरी बार 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था, और उसके बाद 68,000 भर्तियों का विज्ञापन निकला। फिर 69,000 जो भर्तियों का रिजल्ट है 2020 में आया था। दोनों भर्तियां पूरी हो गई थी, लेकिन इसको लेकर कोर्ट में विवाद अभी भी जारी है, जो कि आपको पता है। वहीं एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें तो उसके लिए भी माध्यमिक जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2012 के बाद से कई बार भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला, लेकिन हर बार जो भर्तियां हैं वो फंसती गई। आखिर बार 2022 में टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। 13 लाख के करीब इसमें आवेदन आए थे, 13,33,136, लेकिन उसके बाद बोर्ड भंग हो गया था। इसकी वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी। शिक्षा विभाग में सभी पदों के लिए एक आयोग बना दिया गया, और इस शिक्षा सेवा आयोग को ही भर्तियां करना है। आयोग कर रहा है इंतजार, जिसमें यह भी बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ था। उस समय एमपी अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। मार्च 2024 में आयोग के 12 सदस्य नामित भी किए गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीर्ति पांडे इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी। तब से आयोग लगातार विभिन्न जो विभाग है उनसे अध्याचन मांग रहा है, और अभी तक आयोग को किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। आगे बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अध्याचन की तैयारी कर ली है। सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा मंगा लिया गया है। प्रदेश में एडेड जो शिक्षक है उनके लगभग 25,000 पद खाली हैं। वहीं बेसिक स्कूलों में भी 50,000 पद खाली हैं, और इन पदों के आधार पर ही बेसिक और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अध्याचन भेजने की तैयारी कर ली है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द आयोग को ब्यौरा जो है वो भेज दिया जाएगा। इसी में ही साइड में एक और भी न्यूज़ है, जिसमें कस्तूरबा विद्यालयों में अगले सत्र में ही मिल जाएंगे नए टीचर। जहां पर लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि केजीबीवी में नई शिक्षिका और केयर टेकर के पदों पर भर्ती की कवायद पिछले साल शुरू हुई थी। तब से भर्तियां तकनीकी पेच में उलझती रही हैं। विवाद सुलझने के बाद भी रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब अगले सत्र तक ही विद्यालयों को नए टीचर और केयर टेकर मिल पाएंगे। 746 केजीबीपी हैं टोटल प्रदेश में, जिसमें 8वीं कक्षा तक चलते हैं और पूरी तरीके से आवासीय हैं। सरकार ने इनको अपग्रेड करने का निर्णय लिया। ऐसे में सभी के लिए बड़े एकेडमिक परिसर और हॉस्टल की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है। ये भी तय करना है कि जिन केजीबीवी के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में राजकीय या एडेड इंटर कॉलेज है, वहाँ की छात्राएं 8वीं के बाद इनको इंटर कॉलेजों में पढ़ सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त एकेडमिक कैंपस हॉस्टल की वगैरह की जरूरत नहीं होगी। इनके आसपास पहले से इंटर कॉलेज नहीं है, वहाँ उसी परिसर नज़दीक ही अलग से एकेडमिक कैंपस और हॉस्टल बनाए जाएंगे। और इसमें ही लास्ट में भी बताया गया है कि कुल मिलाकर के 2,488 भर्तियां जो है वो होनी है। इसको लेकर के जून में भेजा गया था प्रस्ताव, वो भी यहाँ पर साइड में लिखा गया है कि इन भर्तियों के लिए कवायद पिछले सत्र से ही शुरू हो गई थी। पहले लेट लतीफी से जून में भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। अब शासनादेश हो गया तो ध्यान आया कि प्रस्ताव ही गलत बना था, जिसमें केयर टेकर की शैक्षिक अर्हता गलत थी। उसके बाद फिर संशोधित प्रस्ताव भेजा गया और नया शासनादेश नवंबर के शुरुआत में जारी हुआ था। उसके बावजूद अभी तक सभी जिलों ने अभी विज्ञापन नहीं निकाले। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस रफ्तार से अगले सत्र की शुरुआत में ही नई शिक्षिकाएं और केयरटेकर वगैरह की भर्ती जो है वो हो पाएगी। तो ये तो थी पहली अपडेट। दूसरी वाली जो अपडेट निकल करके आई है उसकी भी बात करते हैं, जहां पर बताया गया कि महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती, जिसका ऊपर यह भी लिखा गया कि नए आयोग ने विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। और इसी को लेकर के ही मॉर्निंग वाले अपडेट में भी हमने बात किया था। इस न्यूज आपकी प्रयागराज से, जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने निदेशकों के साथ बैठ करके प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025, जो कि उस वाली अपडेट में भी बात किया गया था। बस देखेंगे तो चीजें लगभग सेम लिखी, बस न्यूज का जो शीर्षक है उसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको लगेगा कि हाँ भर्ती एकदम कंफर्म हो गया, जबकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करेंगे तो मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया गया, जो कि बात सही है, जो कि पहले वाली अपडेट में हमने बात किया था। बैठक में अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को लेकर कहा गया है। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने के साथ ही अर्हता और सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही जो बाधा है उसको दूर करने पर भी मंथन किया गया है। वहीं निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही
अध्याचन भेज पाना संभव होगा। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा था। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है, उनमें संशोधन किया जाना है। ये भी तय किया गया कि अर्हता को लेकर किसी भी तरीके का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी और अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर भी आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक बीएल शर्मा आयोग के सचिव थे। इसमें अपर जो निदेशक बेसिक के हैं वो, साथ ही संयुक्त निदेशक, अन्य सभी मतलब जितने भी विभाग के प्रतिनिधि थे वो सारे नाम यहाँ लिखे गए। तकनीकी कारणों से वकीलों संग नहीं हो सकी बैठक, उसको लेकर साइड में लिखा गया। नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती की योजना है, जिसमें यही बताया गया अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, संबंधित विभागों ने भी इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के पास शिक्षकों की सेवा नियमावली की तैयारी की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया। आयोग ने 4 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है, उसको लेकर के पिछले जो है नोटिफिकेशन उसकी बात भी जो है वो की गई है। बाकी प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक की। ऑनलाइन अध्याचन भेजने के साथ अर्हता और सेवा नियमावली पर मंथन वगैरह हुआ, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। तो ये था दोनों अपडेट में जो कि ऑलरेडी वायरल हो रखी हैं, तो हमने आप तक पहुंचा दी। बाकी कितनी क्या सच्चाई हो तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा आपको। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही था हमारा सोलर अपडेट में, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।